मधु जी, राज्य उप प्रधान, आप 94वें दिन हड़ताल गए और सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करती हूँ और आपके चैनल का धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने हमारी बात उठाने के लिए हमारे लिए इतना सहयोग कर रहे हैं। आज 94वें दिन हड़ताल जारी है, क्रमिक अनशन पर तीसरा दिन क्रमिक अनशन है। पर सरकार जो है ये गूंगी बहरी है। वैसे तो ये सरकारी पूंजीपतियों की है, गरीबों की सरकार नहीं है। पर कहीं ना कहीं हमारे मन में गलतफहमी थी। ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे थे और हमारे मन में भी ये गलतफहमी थी कि हम इस देश की बेटियां हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बारे में क्या देश की बेटियां तो हैं आप, और क्या हैं? उसके अलावा हम इस देश को बनाने वाली जननी भी हैं। 0 से 5 साल का पौधा जो हम तैयार करके इस देश को दे रही हैं, उससे बड़ा मैं नहीं समझती कि कोई और होगा। हम तो एक बच्चे की, आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में जब ये आंगनवाड़ी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1975 में, उस वक्त कब हुआ इसका? 2 अक्टूबर 1975 में। 1975। उस टाइम देश में ये माहौल था कि जच्चा बच्चा 1000 में से 700 बच्चे ही पहला जन्मदिन देख पाते थे, 300 बच्चों की डेथ हो जाती और 1000 में से 900 महिलाएं घर तक आती थी, 100 महिलाओं की प्रसव के टाइम ही डेथ हो जाती थी। तो ये सरकार ने परियोजना चलाई और 6 सेवाएं लेकर ये उतारी। कौन कौन सी सेवाएं ली? सबसे पहली तो थी कि पूर्व स्कूली शिक्षा, दूसरी थी पोषण अभियान, तीसरा था टीकाकरण, चौथा था खेल खेल में बच्चों को शिक्षा देना, नंबर 5 थी मानसिक विकास बच्चों का और नंबर 6 थी कि अपने समाज में सामाजिक विकास करना। हम वो सेवाएं तो भूल चुके हैं। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि देश की सर्वोच्च पंचायत है, विधानसभा में कहते हैं कि ये 10-12 पड़ी हुई है, ये तो छोटा मोटा काम करती है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से काम की समीक्षा चाहते हैं। जब भी कोई अधिकारी काम करता है तो उसकी समीक्षा की जाती है, तो हम भी अपने काम की समीक्षा मांगते हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहते हैं कि गर्भवती दूध पिलाने वाली महिलाओं की हम मीटिंग्स करते हैं, उनको पूरक पोषाहार खाने की सलाह देते हैं, टाइम टाइम पे उन्हें आयरन, फोलिक एसिड, कैल्शियम की टैबलेट्स प्रोवाइड करते हैं। उसके बावजूद उनको रहन सहन की सारी जो शिक्षा है जो कि हमारे मृत्यु दर को कम करती है, वो हम कर रहे हैं। टीकाकरण है वो हम करवाते हैं। हमारे गांव जो है, हमारी आंगनवाड़ी स्लिम बस्तियों में है, ऐसी परिवारों में है जिन्होंने अपने 90% बच्चों के तो नाम भी आंगनवाड़ी वर्कर रखे। बच्चों का जन्मदिन भी आंगनवाड़ी वर्कर मनाती है क्योंकि उनकी माएँ तो इतनी गरीब हैं, ट्रालियों में बैठ के दूसरे गांव में दिहाड़ी करने जाती हैं। उन्हें तो ये भी नहीं पता आज मेरे बच्चे का जन्मदिन है। तो हम इस देश का विकास कर रहे हैं। जसोदा मैया का नाम भी तो आपको दिया गया? बिल्कुल जी, हमारे को माननीय मुख्य प्रधानमंत्री ने कहा था मन की बात में कि यशोदा मैया ने तो एक कन्हैया पाला, लेकिन आंगनवाड़ी वर्कर तो 50 कन्हैया 50 कन्हैया पाल रही है। तो आज 50 कन्हैया पालने वाली है यशोदा मैया सड़कों पे है। इससे शर्म की बात इस सरकार के लिए और क्या। दूसरा BLO की ड्यूटी है। BLO की ड्यूटी मास्टरों ने भी मना कर दी, लेकिन आंगनवाड़ी वर्कर ने कभी मना नहीं दी। तीसरी जनगणना का सर्वे जो है आंगनवाड़ी वर्कर करती है। टीचर्स ने मना कर दिया, पर वो भी हमारे साथ, उनके पास भी बहुत काम है, हम किसी के काम की तुलना नहीं कर रहे। चौथा है जी कि गांव में चाहे तो वो आधार कार्ड का सर्वे हो, चाहे वो फैमिली ID का हो, चाहे वो कोविड का हो, हर सर्वे आंगनवाड़ी वर्कर करते हैं। और फिर पूरक पोषाहार देने का, अभी जो है कोविड का टाइम चला, हमारी वर्करों की दूसरे गांव में ड्यूटी लगी, उनको वहाँ कोविड भी हो गया, दूसरे गांव में गई। जो आप ये कह रहे हो हम ये इतने काम करते, क्या इनका अलग से कोई मान दे देती है सरकार? कोई मान दे नहीं दिया। यहाँ तक कि समाज सेवा का नाम दे के हमारा शोषण किया जा रहा है। हमने तो कोविड में फ्रंट लाइन वर्कर काम किया है। जब लोग
इस बीमारी से डर के घरों में थे, तो उस टाइम आंगनवाड़ी वर्कर सड़कों पे थी। घर घर पूरा पोषाहार आइसोलेट जो पेशेंट किए हुए थे उनको घर घर जाके दवाई देना, उनको सलाह देना। और कोई भी सर्वे जो था ऑनलाइन सर्वे, हमारे पास फ़ोन भी नहीं थे, तो तेरे मेरे पास जाके रिक्वेस्ट करके एक तरह से भीख मांग के समाज से कि प्लीज़ ये सर्वे हमारा जो है ऑनलाइन कर दीजिए ताकि ये सरकार तक आंकड़े जाएं। और उसके बाद ये बोलते हैं कि छोटा मोटा काम, अरे 7 कैश बुक, ये जो राशन देते हैं ना 100-100 ग्राम की भी कैश बुक लिखी जाती है। कितने रजिस्टर मेंटेन करते हो आप? हम 17 रजिस्टर मेंटेन करते हैं। 17। और हम ये कहते हैं कि आप एक डीसी ऑफिस के क्लर्क को और हमें बिठा दीजिए। यदि हम आंगनवाड़ी वर्कर को मानदेय क्या मिलता है जो 17 रजिस्टर पूरे करने पड़ते हैं? 11,811 रुपए। 11,811, इसमें 3,000 रुपए तो सेंटर का है। और हम एक बात और इनकी चालाकी बताना चाहते हैं, ये कहते हैं कि देश में सबसे ज्यादा मानदेय जो है हरियाणा दे रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी पांडिचेरी में तो कर्मचारी हैं, तो हम क्यों कर्मचारी नहीं है? यदि औसतन कमाई का साधन देखा जाए तो हरियाणा नंबर 1 पे है, तो यहाँ की महिलाएं नंबर 7 पे क्यों? और दूसरी बात, ये जो आप चालाकी कर रहे हो ना जनता के बीच में कि और स्टेटों के, तो खाली स्टेट के दिखा रहे हो और अपने स्टेट और सेंटर के दिखा के अंडरलाइन कर रहे हो, तो इतने पागल हम भी नहीं। आज हमारे एरिया में जाके देखो, हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि हमारे एरिया को ये पता चल गया है, हमारे लाभार्थियों को ये पता चल गया है कि हमारी मैडम काम कितना करती हैं। अरे 7 महकमों का काम करके यदि हम कुछ नहीं करती, तो हम आपसे काम करने की डेफिनेशन पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत बड़े दूरदर्शी हो, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हो। आपने तो एम ही कह दिया और आप बोलते हैं ना अकड़, हम बोलते हैं अकल, अकड़ से बड़ी अकल होती है। ये हम आपको बताना चाहते हैं। और 2024 में आपको हम ये बताएंगे ये मातृशक्ति क्या है। हर गांव में आपको काले झंडों से स्वागत करेंगे और बोलेंगे साइमन कमीशन गो बैक, बीजेपी गो बैक। हम अपने गांव में बढ़ने नहीं देंगे आपको, इसका खामियाजा आपने भुगतना, हमने नहीं। क्रांतिकारी बहनों जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हड़ताल पे बैठे बहनों को लाल सलाम लाल सलाम लाल आवाज दो, आवाज दो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हड़ताल पे बैठा हुआ मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। फैला दिया मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नहीं डरते तेरी गुर्की से, नहीं चलेंगे कुर्सी से। अभी तली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो।